वेलकम बैक गाइस। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश का सबसे स्कोरिंग पार्ट वोकैब सेक्शन। और ट्रस्ट मी गाइस, इंग्लिश में 10 to 15 वोकैब्स जो आने वाली है वो यहीं से आने वाली है। और अभी हम आपको करवा रहे हैं PYQs, जो आज से पहले NDA और MCT के पेपर्स में क्वेश्चंस आए थे, जो वोकैब आई थी वही हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के अब स्टार्ट करते हैं। अपना पहला वर्ड है ऑब्सिक्यूअस। ऑब्सिक्यूअस का मतलब होता है चापलूसी करना। होता है ना वो जो हाँ में हाँ मिलाता है और ना में ना, कहते हैं ना यार ही इज सो ऑब्सिक्यूअस, वो हाँ में हाँ मिला रहा है, ना में ना मिला रहा है। इसके सिनोनिम देख लेते हैं। पहला है फॉनिंग। फॉनिंग का मतलब होता है चापलूसी करना। अगला है साइकोफेंटिक। साइकोफेंटिक बना है सीकोफेंट से। सीकोफेंट का मतलब होता है चापलूस। अगला है सर्वाइल, सबसर्वेंट, इनग्रेशिएटिंग, स्लेविश, टुडेइंग, सबमिसिव। इसका अपोजिट होता है असर्टिव। असर्टिव असर्टिव का मतलब होता है जो बिल्कुल ही डोमिनेटिंग हो, एरोगेंट हो, जो चापलूसी ना करे, जिसको चापलूसी करनी नहीं आती। क्रिंजिंग, अंक्चुअस। अंक्चुअस का मतलब होता है जो चिकनी चुपड़ी बातें करता है। जो चिकनी चुपड़ी बातें करता है उसे अंक्चुअस कहा जाता है। चलो नेक्स्ट अगला देखते हैं। पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब होता है कमी, किल्लत, किसी चीज़ की कमी। पॉसिटी ऑफ वाटर, पॉसिटी ऑफ पावर, पॉसिटी ऑफ वेपन्स। इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी तो पाकिस्तान के पास पॉसिटी थी वेपन्स की। इसके सिमिलर वर्ड देख लेते हैं। इनसफिशेंसी, डियर, पॉवर्टी, लैक, डेफिशिएंसी, शॉर्टेज, स्केर्सिटी, स्कैंटीनेस, इनएडिक्वेसी। इनएडिक्वेसी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी, बहुत ज़्यादा कमी। हम जब हमें कहना होता है कि बहुत ज़्यादा कमी है तो हम कहते हैं इनएडिक्वेसी। इंडो चाइना वॉर हुई थी तो हमारे पास वेपन्स की इनएडिक्वेसी थी, जिसकी वजह से इंडिया हार गई थी। अगला है स्कैर्सनेस। चलो नेक्स्ट अगला देखते हैं। डिफिडेंस। डिफिडेंस का मतलब होता है झिझक, संकोच। जब हम स्टेज पे जाते हैं तो हमारे अंदर डिफिडेंस रहता है। जब पहली बार हम स्टेज पे जाते हैं तो हमारे अंदर एक संकोच की भावना रहती है कि मैं आगे जाके क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, लोग मुझे जज कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो नर्वसनेस आ जाती है। आइए इसके सिमिलर वर्ड देख लेते हैं। टिमिडिटी। टिमिडिटी का मतलब होता है कायरता। कायरता। हेजिटेशन। हम बोलते हैं ना यार हेजिटेट हो रहा हूँ मैं, तो वो हेजिटेशन। बेसफुलनेस। बेसफुलनेस का एक अपोजिट होता है ब्रेशनेस। BRASHNESS। ब्रेशनेस का मतलब होता है जो बिल्कुल ही हॉटी, घमंडी होता है ना। कंसीट उसे बोला जाता है। वो घमंडी को और कहते हैं हम कंसीट, CONCEIT, जो बहुत ज़्यादा घमंड रखता हो। शाइनेस, मॉडेस्टी। मॉडेस्टी से बना मीडियोकर। मीडियोकर का मतलब होता है बिल्कुल ही औसत दर्जे का। चलो नेक्स्ट देखते हैं। डिलीटीरियस। डिलीटीरियस का मतलब होता है हानिकारक, नुकसानदेह, जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि हम कहते हैं सिगरेट डिलीटीरियस है हमारी हेल्थ के लिए। स्मोकिंग हैज़ अ डिलीटीरियस इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। अगला है हार्मफुल, डैमेजिंग, इंजीरियस। इंजीरियस के जैसा एक वर्ड है वुंडेड। वुंडेड का मतलब होता है घायल होना। डेट्रीमेंटल। अल्कोहल डेट्रीमेंटल है हमारी हेल्थ के लिए। हार्टफुल। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एग्जॉस्परेटेड। एग्जॉस्परेटेड का मतलब होता है चिड़चिड़ा होना, बहुत ज़्यादा गुस्से में होना। जब क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं तो टीचर क्या है, वो एग्जॉस्परेटेड हो जाता है। इसके सिमिलर वर्ड देख लेते हैं। परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है एक तरह की असमंजस में होना, कन्फ्यूजन में होना, इरिटेट हो जाना, चिड़चिड़ा होने जाना। एनॉयड यानी गुस्से में पागल हो जाना। इन्फ्यूरिएटेड यानी गुस्से में पागल हो जाना। पिक्विड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला वर्ड है जेनियल, जो बिल्कुल ही मिलनसार हो। कहते हैं ना यार उसने तो मुझे मुझे देख के जेनियल स्माइल दी, मतलब कि एक खुश मिजाज वाली स्माइल दी मुझे, फ्रेंडली स्माइल थी। अफेबल, एमिएबल, कोर्डियल, वार्म। कोर्डियल का मतलब होता है बिल्कुल ही मिलनसार, हंसी खुशी वाली जो स्माइल होती है ना, उसे कहते हैं हम कोर्डियल स्माइल। चलो नेक्स्ट आगे आ जाओ, अगला देखते हैं। रिवॉम्प। रिवॉम्प का मतलब होता है नया रूप देना, सुधार कर देना। दिवाली पे हम अपने घर की सफाई करते हैं और फिर हम अपने घर में कलर करवाते हैं, तो हम अपने कलर को क्या कर रहे हैं, हम अपने घर को क्या कर रहे हैं, रिवॉम्प। हम अपने घर को नया रूप दे रहे हैं, उससे उसका सुधार कर रहे हैं, रिवॉम्प। इसका एक और सिमिलर वर्ड है रीफर्बिश। FURBISH, रिफर्बिश। ये एच है पीछे वाला। चेंज करना, रिनोवेट करना, नया रूप देना, रिस्टोर करना, ओवरहॉल करना, मॉडर्नाइज करना, उसको नए रूप में बदलना।
चलो आ जाओ अगला देखते हैं। रेस्काइंड। रेस्काइंड का मतलब होता है रद्द करना, वापस ले लेना। अभी यूएसए और इंडिया की जो ट्रेड हुई है, मान लो आगे नहीं चली तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इंडियन गवर्नमेंट रेस्काइंड कर देगी उस ट्रेड डील को। तो हम क्या बोलेंगे कि इंडिया ने रेस्काइंड कर दी यूएसए के साथ जो ट्रेड थी, यूएसए के साथ जो ट्रेड थी उसको। इसका एक और सिमिलर वर्ड है एब्रोगेट। ये थोड़ा ज़्यादा पावरफुल, GATE, ये थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है एब्रोगेट। इसका भी सेम मतलब रहता है रद्द करना, वापस ले लेना, कोई भी ट्रेड डील, ऑर्डर, लाइसेंस कैंसिल कर देना। इंडियन गवर्नमेंट ने टाटा का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया, यानी कि रिवॉक कर दिया, रिपेल कर दिया, एनल कर दिया, नलीफाई कर दिया। इन सब का मतलब होता है ट्रेड रद्द करना, अपना ऑर्डर रद्द करना, लाइसेंस रद्द करना। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। अगला वर्ड है रेस्प्लेंडेंट। इसका तो मतलब मुझे पता है, सबको पता होगा, शानदार। इसका एक और सिमिलर वर्ड है स्पेक्टेक्युलर, SPECT, स्पेक्टेक्युलर, शायद यही स्पेलिंग है, स्पेक्टेक्युलर। इसका एक और सिमिलर वर्ड है स्प्लेंडिड, SPLEN, स्प्लेंडिड। इसका भी मतलब होता है सुंदर, शानदार, चमकदार। इसका एक और सिमिलर वर्ड है स्टनिंग, STUNNING, स्टनिंग। आइए इसके सिमिलर वर्ड देख लेते हैं। ब्यूटीफुल, ब्रिलियंट, रेडियंट यानी चमकदार, बहुत ज़्यादा जो चमकदार होता है उसे हम रेडियंट बोलते हैं। डेजलिंग, ग्लोइंग। इससे एक और मुझे वर्ड याद आया, शिमरिंग, SHIMMERING। जो तालाब का पानी होता है वो जब शांत पड़ा होता है, प्लेसिड, जब वो प्लेसिड वाटर होता है तो वो हल्का सा झमझम चिपचिपाता है, तो हम उसे कहेंगे शिमरिंग वाटर। चलो आ जाओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट का मतलब होता है मोटा, चर्बीदार, जो बहुत ज़्यादा मोटा होता है। मेडिकल टर्म में हम कॉर्पुलेंट बोलते हैं, फैटी नहीं बोलते हैं। आइए इसके सिमिलर वर्ड देख लेते हैं। फैट, ओबीज, फ्लैशी, स्टाउट, पोर्टली। ये स्पेशली जो ओल्ड एज के होते हैं, ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उन्हें बोला जाता है पोर्टली। और एक इसका एक और सिमिलर वर्ड है BURLY, बर्ली। बर्ली का भी सेम मतलब होता है चर्बी वाला, मोटा, जो बिल्कुल ही भारी भरकम हो। हम बोलते हैं बर्ली वॉइस, मतलब कि बहुत ज़्यादा भारी वॉइस। चलो आ जाओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है एक्रीमनी। एक्रीमनी का मतलब होता है कड़वाहट, तीखापन, वो दुश्मनी वाली जो फीलिंग आती है ना, वो एक्रीमनी में आती है। दो भाइयों के बीच में एक्रीमनी है जायदाद को लेके, तो हम बोलते हैं कि दोनों भाइयों के बीच में एक्रीमनी है पैसे को लेकर। कड़वाहट है, बिटरनेस है, असरबीटी है। असरबीटी बना है अपने असरबिक से, ACHERBI से। असरबिक का मतलब होता है बिल्कुल ही कड़वा। करेला क्या होता है, असरबिक। अगला है टार्टनेस, वारुलेंस, अनमोसिटी, सार्केज्म, रैंकर। रैंकर का मतलब होता है नफरत। जैसे कि हम कहते हैं ना यार मुझे उससे नफरत है, तो रैंकर है। इलविल यानी बुरी भावना। रिसेंटमेंट है यानी जलन है, जो जलन पालता है ना, हम कहते हैं कि यार वो तो मेरे से जलन पाल रहा है, तो हम उसे कहेंगे रिसेंटमेंट। एस्पारिटी। चलो आ जाओ नेक्स्ट अगला वर्ड देख लेते हैं। कैंटेक्रस। कैंटेक्रस का मतलब होता है झगड़ालू, चिड़चिड़ा, जो हर टाइम गुस्से के मूड में ही रहता है, बस उसको छेड़ना होता है। मोहल्ले में एक अंकल होता है ना जो बिल्कुल ही कैंटेक्रस होता है, झगड़ालू होता है। इसके सिमिलर वर्ड है ग्रम्पी, क्रैंकी। हम बोलते हैं यार शी इज़ क्रैंकी, मतलब वो चिड़चिड़ी है, उससे बात मत करो आप। टेस्टी है, डिसएग्रीएबल है, जो हर टाइम कंप्लेन करता रहता है, छोटी छोटी चीज़ को लेकर कंप्लेन करता है, वो चिड़चिड़ा होता है। अगला है इरेसिबल। इसका भी सेम मतलब होता है पीविश, इसका मतलब चिड़चिड़ा। क्रोचैटी, इसका भी सेम मतलब, जो चिड़चिड़ा। इरिटेबल, जो हर टाइम इरिटेट होता रहता है। अगला है ग्राउची, क्रॉस, जो हर टाइम क्रॉस कंप्लेन करता रहता है, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद, वो चिड़चिड़ा होता है। चलो आ जाओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है अनरफल्ड। इसका तो मुझे पता है, सबको पता होगा। जब भी टीचर हमारी कॉपी चेक करते थे, हमने होमवर्क नहीं किया होता, और जब हम होमवर्क नहीं करते तो हम क्या करते हैं, अनरफल्ड। टीचर हमसे इंटेंस सवाल पूछते हैं, क्यों नहीं किया, कहाँ थे, क्या हुआ, लेकिन हम अनरफल्ड, बिल्कुल शांत स्थिर, क्योंकि हमारे पास रिप्लाई नहीं होता। आ जाइए इसके सिमिलर वर्ड हैं, वो देख लेते हैं। काम, कंपोज, कलेक्टेड, कूल, अनडिस्टर्ब, पीसफुल। पीसफुल का मतलब है शांत, बिल्कुल ही। जो फॉरेस्ट होता है वो पीसफुल होता है, शांत होता है। और इसका एक और सिमिलर वर्ड है कंपोज, COMPOSED, कंपोज। उसका भी सेम मतलब है कंपोज। ट्रैंक्विल, TRANQUIL,
QUIL। ट्रैंक्विल का भी सेम मीनिंग रहता है, बिल्कुल ही शांत। एक और वर्ड है सिरेन, SERENE, सिरेन, इसका भी सेम मतलब होता है शांत। चलो आ जाओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है फेलाइन। फेलाइन से मुझे एक और शब्द याद आया, फैलिड, FELID, जो कि कैट फैमिली से रिलेटेड है, बिल्ली के फैमिली से रिलेटेड, FEMILY फैमिली, कैट लाइक, जो कैट की फैमिली से रिलेटेड होता है उसे फेलाइन कहते हैं। कैट क्या होती है? कैट होती है स्लाई, बिल्कुल चालाक, क्लेवर। और लेनाइन होता है लॉयन की फैमिली से रिलेटेड। और एक और इसका सिमिलर वर्ड याद है, सॉरी अपोजिट वर्ड याद आया मुझे, क्लटजी, KLUTZY, शायद ZY या GY ऐसा कुछ है। इसका मतलब होता है जो कैट फैमिली के बिल्कुल अपोजिट है, उल्टा है। आ जाओ नेक्स्ट अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है टेनिस। टेनिस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पतला, कमज़ोर। कहते हैं ना यार, इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन है बिल्कुल ही टेनियस है, मतलब कमज़ोर है, वीक है। और इसके सिमिलर वर्ड हैं इनसिग्निफिकेंट, स्लाइट, फ्लेम्सी, फ्रेजाइल। हम कहते हैं ना यार, ये बिल्कुल ही फ्रेजाइल है इनका रिलेशन, मतलब कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वीक है, कभी भी टूट सकता है, वीक है। चलो नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है इक्वोसाइट। कहते हैं ना यार, तुम तो बहुत ज़्यादा सुंदर हो, इक्वोसाइट हो। जैसे कि अपना PM संग्रहालय है, वो बहुत ज़्यादा इक्वोसाइट है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है। प्रीसियस, प्रीसियस का मतलब होता है कीमती, बहुत ज़्यादा जो महंगा होता है उसे प्रीसियस बोलते हैं। ग्रेसफुल यानी सुंदर। ये अपना कैट फैमिली का, जो कैट लाइक फैमिली हमने ऊपर बताया था, फेलाइन, उसका सिमिलर वर्ड है, ग्रेसफुल, सुंदर। एलिगेंट, बहुत ज़्यादा सुंदर, लवली। चलो आ जाओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है सीदिंग। नेक्स्ट वर्ड है सीदिंग। सीदिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में, आग बबूला, उसे सीदिंग कहते हैं। और इसके सिमिलर वर्ड है एजिटेटेड, बॉइलिंग, जो पानी की तरह उबल रहा है, फमिंग, क्राउडेड, स्वार्मिंग, जो बहुत ज़्यादा आग बबूला हो रखा होता है उसे हम कहते हैं सीदिंग। कहते हैं ना यार, ही वॉज सीदिंग विथ एंगर, यानी कि वो गुस्से के साथ बहुत ज़्यादा आग बबूला हो रखा है। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है परपेचुअल। कहते हैं ना यार, परपेचुअल मेहनत करते रहो, सक्सेस आपको मिल जाएगी, मतलब लगातार काम करते रहना, उसे परपेचुअल कहते हैं। कांस्टेंट, इटरनल, एवरलास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, अनएंडिंग, कंटिन्यूअस, लगातार काम करते रहो, उसे कहते हैं परपेचुअल, जो हमेशा रहने वाला, कभी ख़त्म नहीं होने वाला, लगातार। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना डाउटलेस, निडर, साहसी, जो जो बिल्कुल ही बेखौफ हो, जिसे किसी का डर ना हो। इसका और एक सिमिलर वर्ड है अनफेल्टरिंग, FALTERING, शायद ये स्पेलिंग है, चेक कर लेना आप। अनफेल्टरिंग, जो बेखौफ हो, जिसे किसी का डर ना हो। और इसके सिमिलर वर्ड हैं फियरलेस, ब्रेव, बोल्ड, करेजियस, वैलियंट, जो बेखौफ हो, बेखौफ को वैलियंट कहते हैं। अपन बेखौफ को वैलियंट कहते हैं। जो सोल्जर्स होते हैं वो वैलियंट होते हैं, डाउटलेस होते हैं। आ जाओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है सैक्रिलेज। किसी भी चीज़ का, किसी भी धर्म का, किसी भी मंदिर का अपमान करना, तो हम वहाँ सैक्रिलेज यूज़ करते हैं। और इसका एक और सिमिलर वर्ड है सिन, जो यहाँ दे रखा है सिन, इसका मतलब होता है पाप। ब्लेस्फेमी, ब्लेस्फेमी का मतलब होता है धर्म निंदा, धर्म निंदा। इसका एक और सिमिलर वर्ड है प्रोफेन, PROFANE, इसका मतलब होता है धर्म निंदा। और प्रोफेन से बना प्रोफनेशन, डिसिक्रेशन, डिसिक्रेशन का जो अपोजिट होता है वो कंसिक्रेशन होता है, कंसिक्रेशन, जिसका मतलब होता है पवित्र करना, शुद्ध करना। और डिसिक्रेशन का मतलब होता है अशुद्ध करना। और इसका एक और सिमिलर वर्ड है पायस, अपोजिट वर्ड, इसका भी मतलब होता है पवित्र करना, पवित्र करना। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। अगला अगला है ऑब्स्क्वेयर, अस्पष्ट, धुंधला, जो बिल्कुल ही ब्लरी हो, ब्लर, उसे कहते हैं ऑब्स्क्वेयर। इसका एक और सिमिलर वर्ड है ओकल्ट, OCCULT, ओकल्ट। और एक और है ओक्योर, OCCURE, ओक्योर, शायद यही है। वैग्यू, जो बिल्कुल ही अस्पष्ट हो, धुंधला हो, डार्क, क्लाउडी, ब्लर, अनक्लियर, अननोन, जिसे कोई नहीं जानता है। डिम, इनडिस्टिंक्ट, जिसका मतलब जो क्लियर नहीं हो, अस्पष्ट हो, उसे इनडिस्टिंक्ट कहते हैं। और इसका अपोजिट होगा डिस्टिंक्ट, जो होता है क्लियर। चलो आ जाओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है हेरेटिकल। हेरेटिकल का मतलब होता है जो बिल्कुल ही थीस्ट होता है ना, THEIST, थीस्ट, जो धर्म के विरुद्ध काम करे या फिर जो धर्म को नहीं माने, धर्म की परंपराओं के खिलाफ रहे, उसे हेरेटिकल कहते हैं। हेट्रोडॉक्स, डिसिडेंट, अनऑर्थोडॉक्स,
आइकोनोक्लास्टिक, नॉन कन्फर्मिस्ट जो भगवान को नहीं माने, डिसेंटिंग, इम्पायस मतलब अपवित्र, जो अपवित्र हो उसे इम्पायस कहते हैं। और जैसे हम कहते हैं ना, इन द पास्ट द आइडिया द अर्थ मूव्स अराउंड द सन सीन इज हेरेटिकल, धर्म के विरुद्ध काम करे उसे हम हेरेटिकल कहते हैं ना, हेरेटिकल पर्सन है जो धर्म के खिलाफ चल रहा है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट अगला देखते हैं, इनमिकल। इसका मतलब होता है जो हानिकारक हो, हार्मफुल हो हमारे लिए। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुता, हॉस्टाइल का मतलब शत्रुता। अनफ्रेंडली हो, जो डिस्ट्रक्टिव हो, जो नुकसान पहुंचा सके। इंजीरियस हो, एडवर्स हो। डिस्ट्रक्टिव से एक और वर्ड आया, रूइन, RUIN, कहते हैं ना आई विल रूइन यू, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और जो गर्मियों में जो बहुत ज़्यादा हीट होती है उससे जो प्लांट्स है वो क्या हो जाते हैं, प्लांट से वो इनमिकल हो जाते हैं, इनमिकल। या प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब जो बिल्कुल ही कॉशियस हो, समझदार हो, जिसके अंदर समझ हो। वाइज हो, जो बुद्धिमान हो। कॉशियस हो, केयरफुल हो। सेंसेबल हो, जुडिशियस हो, सगेसियस हो। कहते नहीं कि प्रूडेंट एक्शन ले लिया उसने, तो बिल्कुल सावधानी या समझदारी वाला एक्शन ले लिया उसने। कहते हैं यार ये तो प्रूडेंट पर्सन है, हॉनेस्ट पर्सन है, मतलब समझदार इंसान है वो। चलो आ जाओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। इसका एक और सिमिलर वर्ड है, मुझे स्पेलिंग नहीं पता है, लेकिन लकेशियस है वो, लकेशियस। इसका भी सेम मतलब होता है बहुत ज़्यादा बातें करता है, जो टॉकेटिव होता है, वर्बोस होता है, चैटी होता है, वॉल्यूबल होता है। लकेशियस ये रही स्पेलिंग इसकी। टॉकेटिव हो, जो बहुत ज़्यादा बात करे, जो वर्डी हो, बिल्कुल ही चुप ही ना हो, उसे वर्डी कहते हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है पायस, पवित्र। और इसका अपोजिट होता है इम्पायस, जो पवित्र ना हो उसे इम्पायस कहते हैं। जो रिलीजियस हो, धार्मिक हो, हॉली यानी पवित्र। जो डेवट हो, स्पिरिचुअल हो, सेंटली हो। और जो गॉडली हो, भगवान में माने, जो पवित्र हो, शुद्ध हो, उसे अपन पायस बोलते हैं। कहते हैं ना शी इज़ पायस गर्ल, मतलब वो एक पवित्र धार्मिक लड़की है। चलो आ जाओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन का तो मतलब सबको पता होगा, शो ऑफ करना, दिखावा करना। इसका एक और सिमिलर वर्ड है स्वैंक, SWANK, स्वैंक। प्रिटेंड करना, दिखावा करना, PRETEND, प्रिटेंड यानी दिखावा करना। आजकल तो इंडियन जो शादी वगैरह होती है वहाँ ऑस्टेंटेशन ही चलता है, दिखावा, तड़क भड़क यही चलती है, शो ऑफ चलता है, स्वैंक। प्रिटेंशन, डिस्प्ले करना। पंप से एक और शब्द है पंपोसिटी, SITY, पंपोसिटी, परेड। चलो आ जाओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है लोफ्टी। लोफ्टी का मतलब बहुत ऊंचा, महान। जो गेम ऑफ थ्रोन्स में आइस की जो बहुत बड़ी दीवार थी, वॉल थी, वो बहुत ज़्यादा लोफ्टी थी, जहाँ पे जॉनसन हो गया था नाइट ड्यूटी के लिए, वो लोफ्टी दीवार थी। टॉल थी, हाई थी, ग्रांड थी, नोबल, मजेस्टिक, एलिवेटेड, जो बहुत ज़्यादा ऊंची और महान है, उसे लॉफ्टी कहते हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है लकेशियस, जो अभी हमने पीछे देखा, जो बातों नहीं है, टॉकेटिव है, कम्युनिकेटिव है, एक्सपेंसिव है, जो बहुत ज़्यादा बात करे। चलो आ जाओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है इम्प्रेगनेबल। इम्प्रेगनेबल का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, जो बिल्कुल ही सुरक्षित हो। इनविंसिबल, जिसका मतलब होता है अभेद्य। अनअसेसेबल, जो सिक्योर हो, जो स्ट्रांग हो। अनकॉन्क्यूरेबल हो, जो लैनिस्टर थे गेम ऑफ थ्रोन्स में, उन्हें जीतना मुश्किल था, लेकिन डेनेरियस आई और उसने जीत लिया उनको। डेनेरियस से याद आया मुझे एक और, ड्वार्फ। ड्वार्फ का क्या मतलब होता है, बोना। जो लैनिस्टर, टीरियन लैनिस्टर था, उसे अपन बोना, ड्वार्फ को अपन बोना कहते हैं। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और आज के लिए बहुत है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।